अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज़ के तहत हम द इस्लामिक लॉ ऑफ डाइवोर्स फोकस कर रहे हैं। आज का थीम है कैपेसिटी फॉर द वैलिडिटी ऑफ डाइवोर्स, यानी तलाक की अहलियत के लिए शराइत। हर आदमी हर औरत को तलाक नहीं दे सकता, न ही हर औरत हर आदमी से तलाक ले सकती है। कुछ शराइत हैं जो आदमी को पूरे करने हैं इस सिलसिले में, और इसी तरह कुछ शराइत है जो औरत के लिए ज़रूरी हैं तलाक की वैलिडिटी के लिए। पहले देखते हैं कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड फॉर द वैलिडिटी ऑफ डाइवोर्स, यानी तलाक की वैलिडिटी के लिए शौहर के पास क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या अहलियत होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर दो शराइत ज़रूरी हैं। पहली शर्त यह है कि शौहर तलाक को प्रोनाउंस करने का अहल रहे, कैपेबल रहे। दूसरी शर्त यह है कि जिस औरत को तलाक दे रहा है वो उसकी बीवी हो। शौहर के लिए ज़रूरी है कि तलाक की वैलिडिटी के लिए इन तमाम किस्म की अहलियत उसके पास रहे। यहाँ देखें, पहली शर्त है तलाक देने का हक सिर्फ शौहर के पास रहे, या उस वकील को जिसको उसने इजाज़त दिया है, या उस एजेंट को जो उसके बिहाफ पे तलाक दे सकता है। शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो बालिग हो। अगर वो नाबालिग हो, चाहे वो बालिग होने की उम्र को ही ना पहुंच गया हो, फिर भी तलाक वैलिड नहीं रहेगी। हम्बली फिक्र इस बात की इजाज़त देता है कि शौहर जो कि नाबालिग है, अगर वो तलाक देता हो और इस उम्र को पहुंचता है और वो समझता है कि तलाक के माने क्या हैं और उसके नताइज क्या हैं, तो ये डाइवोर्स वैलिड होगी। डाइवोर्स के लिए मज़ीद शराइत हैं कि शौहर आकिल हो, कोई मजनू है, पागल है, या कोई बेहोश है, बेहोशी में तलाक का लफ्ज़ बड़बड़ा रहा है, तो ये तलाक वैलिड नहीं है। अगर शौहर को जुनून के दौरे पड़ते हों और ये दौरे पीरियडिक हों, यानी वक्फे से पड़ते हों, हमेशा नहीं, फिर भी दौरे के दौरान उसने अगर तलाक का लफ्ज़ अट्टर किया हो, तब भी ये तलाक इनवैलिड रहेगी, लागू नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि शौहर तलाक के लफ्ज़ का इस्तेमाल सीरियस होकर करे, संजीदगी से करे, चाहे वो मजाक में भी तलाक क्यों ना दे दे, या सिर्फ ये लफ्ज़ तलाक अपनी बीवी पर ऐसे ही क्यों ना अट्टर कर दे, तलाक हो जाती है। और ये भी याद रखें कि तलाक देने का हक सिर्फ शौहर को है। कोई ऐसा शख्स जिसका कोई ताल्लुक बीवी से ना हो, अगर वो तलाक देता है तो वो मीनिंगलेस होगी, बेमाना होगी। अगर कोई शख्स किसी औरत को तलाक देता है जबकि उसका कोई अज़वाजी रिश्ता उससे ना हो, और फिर आगे चलकर उसी औरत से उसका अगर निकाह होता है, तब वो तलाक जो निकाह से पहले उस आदमी ने अट्टर की थी, वो निकाह के बाद वैलिड नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज़ नो डाइवोर्स बिफोर मैरिज, यानी निकाह से पहले कोई डाइवोर्स नहीं, यानी डाइवोर्स मीनिंगलेस है, वेटलेस है। इसी तरह एक गैर शख्स बीवी को तलाक देता है तो वो भी इनफेक्टिव रहेगी, बेवजन रहेगी, जब तक कि शौहर उसको कंफर्म ना करे। हनफी फिक्र के तहत डाइवोर्स उस वक्त भी वैलिड होती है जब शौहर पर जबर किया गया, यानी जबरन उससे तलाक कहलवाई गई, तब भी डाइवोर्स हो जाती है। जबकि दूसरे फुक़हा के नज़दीक जबरन शौहर की ज़बानी तलाक कहलवाने से तलाक नहीं होगी, चाहे वो तलाक तहरीरी हो या उसने ज़बान से उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया हो। हर दो हालतों में तलाक बेवजन रहेगी, इनफेक्टिव रहेगी। यहाँ देखते हैं कैपेसिटी ऑफ द वाइफ फॉर द वैलिडिटी ऑफ डाइवोर्स, यानी औरत के लिए क्या शराइत है कि उस पर तलाक वैलिड हो, यानी उस पर जो तलाक कही गई वो वैलिड हो। ये ज़रूरी है कि जिस औरत को तलाक दी जाए वो उस आदमी की बीवी हो। ये भी ज़रूरी है कि बीवी या तो मुकम्मल तौर पर या कम से कम पार्शियली निकाह के रिश्ते में हो। मिसाल के तौर पर अगर औरत तलाक रजई की इद्दत से गुजर रही है या तलाक बाइन की इद्दत से गुजर रही है, इन दिनों अगर शौहर एक दूसरी तलाक देता है या तीसरी तलाक देता है, तब भी वो नई तलाक वैलिड रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। इद्दत ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तलाक के सबब हो। कोई औरत इस्लाम लाती है तो भी उसका पहले का निकाह टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से कोई मुसलमान औरत मुर्तिद होती है तब भी उसका निकाह ख़त्म हो जाता है, उसके इद्दत के दिन शुरू होते हैं। इन हालतों में भी अगर उसका शौहर एक तलाक देता है तो वो वैलिड रहेगी। इसी तरह से कोई तलाक प्रोनाउंस करता है, चाहे वो कंडीशनली हो या अनकंडीशनली हो, यानी कोई शर्तिया तलाक हो या गैर शर्तिया तलाक हो, लेकिन औरत अननोन हो, नामालूम हो, तब तलाक बेवजन रहेगी, इनफेक्टिव रहेगी।
اس طرح سے اگر طلاق کا دیا جانا نکاح کے معاہدے سے جوڑا جائے، یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں اگر تم سے نکاح کروں گا تو تم پر طلاق لاگو ہو جائے گی، تب طلاق افیکٹو رہے گی، ویلڈ رہے گی حنفی فقہ میں. لیکن شافعی اور حنبلی فقہ میں یہ طلاق ویلڈ نہیں رہے گی، چونکہ طلاق نکاح سے پہلے دی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی طلاق نکاح سے پہلے نہیں ہے. مالکی فقہ حنفی فقہ سے اتفاق کرتا ہے، لیکن ایک فرق ہے. اگر شوہر کہے جب کبھی میں نکاح کروں چاہے جس کسی سے بھی کروں طلاق لاگو ہو جائے گی، اس طرح کا اسٹیٹمنٹ اٹر کرنا غلط ہے، چونکہ ساری دنیا کی عورتیں اس پر حرام ہو جائیں گی اور پھر وہ کوئی جائز راستہ نکاح کا نہیں پائے گا. اسی لیے ایک ایکسیپشن ہے کہ اس کے لیے یہ جملہ تمام عورتوں کو اس پر حرام نہیں کرے گا، اور یہی مالکی فقہ کی تعلیم ایسنس آف شریعہ ہے، شریعہ کی تعلیم اور مزاج کے مطابق ہے. اس طرح سے اگر عورت کے جسم کے بڑے حصے پر طلاق کوئی شوہر کہتا ہے، مثال کے طور پر تمہارے آدھے جسم پر طلاق، یا تمہارے 1/3 جسم پر طلاق، یا تمام جسم پر طلاق، یا تمہارے سر پر طلاق، تب طلاق لاگو ہو جائے گی. ان شارٹ، عورت کے جسم پر یا اس کے جسم کے کسی بڑے حصے پر طلاق کہی گئی تب طلاق لاگو ہو جاتی ہے، افیکٹو ہو جاتی ہے. لیکن جسم کے کوئی چھوٹے سے حصے پر طلاق لاگو کی گئی، مثال کے طور پر کوئی انگلی ہو، کان ہو، تب طلاق ان افیکٹو رہے گی، لاگو نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.